इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम ब्लॉगर में किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, हम उसके सेटिंग में क्या-क्या ऑप्शन मिलते हैं और हमें क्या-क्या सेटिंग्स करने चाहिए जिससे हमें क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए लेट्स रोल द इंट्रो। हमारा जो ब्लॉगर का वेबसाइट है वो ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पर लेफ्ट साइड लास्ट सेकंड देखेंगे जो हमें सेटिंग मिलता है, इसमें हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो सेटिंग पैनल है वो ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा सेटिंग ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सेटिंग करने का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले आता है बेसिक्स। बेसिक्स में क्या है, टाइटल। अगर आप अपने ब्लॉग का टाइटल चेंज करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से अपना ब्लॉग का टाइटल चेंज कर सकते हैं। सेव करना तो वो ओके हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन जो हमने पिछले वीडियो में रखा था, ये दिस इज अ टेक्नोलॉजिकल वेबसाइट, तो ये आपको वही दिखा रहा है। आप इसे भी जाकर ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका ब्लॉग का अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो आप उसका लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो सिलेक्ट करना हो। अगर आप अपने ब्लॉग में कुछ एडल्ट कंटेंट यूज करना चाहते हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको ये एक्टिवेट करना पड़ेगा। इससे होगा क्या, जो कम एज के बच्चे हैं वो चीज ये ओपन नहीं कर सकेंगे, जिससे हमारा जो सोसाइटी है वो एक तरीके से प्रोटेक्टेड रहेगा। उसके बाद आता है गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी आईडी। तो आप यहाँ से अपना फेविकॉन है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फेविकॉन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी में से या फिर आप अपने ड्राइव में से। तो उसके बाद आता है प्राइवेसी। अब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इसे इसके साथ छेड़छाड़ करने का, क्योंकि जैसे ही कोई सर्च इंजन, जैसे गूगल भी एक सर्च इंजन है, वो आपको कोई सर्च करता है फॉर एनी थिंग और आपके पास उसका रिलेवेंट कंटेंट है तो वो सर्च इंजन आपके ब्लॉग पे आ सकता है। तो इसलिए ये बटन को आपको ऑन रहने देना वही सही रहेगा। पब्लिशिंग ब्लॉग एड्रेस। अब ब्लॉग एड्रेस जो आपका ब्लॉग का एड्रेस है आप वो भी यहाँ से कस्टम कर चेंज कर सकते हैं। और कस्टम डोमेन, अगर आप डोमेन है या फिर आप बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बाय डोमेन कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो डोमेन बाय करने वाला ऑप्शन है वो आ जाएगा। आप वहाँ से अपना डोमेन सिलेक्ट करिए, आपको उसके लिए पे करना रहेगा। सब चीजें यूज करना चाहते हैं, जैसे मैं रीटेक का जो है उसमें री और डॉट टैग करूंगा तो उसके लिए मुझे 38,660 पर ईयर देने पड़ेंगे और उसको मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ। इस तरीके से काफी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इसे मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद आता है ये HTTPS। अब ये क्या चीज है, अब काफी लोगों को ये पता होगा, पर अगर जिसे नहीं पता है तो मैं उनको बता देता हूँ। ये वो चीज है जिसके थ्रू आपका जो लिंक है आप ओपन कर रहे हैं वो सिक्योर रहेगा। इसमें दो तरीके के होते हैं, HTTP और HTTPS। जो HTTP होता है वो सिक्योर नहीं होता है, उसके S का मतलब सिक्योरिटी ही समझ लीजिए आप। तो अगर आप कोई भी अगर HTTP पे सर्च कर रहा है तो ये उसको डायरेक्ट HTTPS में रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये चीज ऑन रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई आपका जो ब्लॉग है या फिर आपके यूजर्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। परमिशंस, ब्लॉग एडमिन एंड ऑथर। अब इसमें आपको ऑथर बताएंगे, जो एडमिन है वो और उन सबकी डिटेल बताएंगे। तो अभी हमने और लोगों को ऐड नहीं करा है, मतलब अगर हम ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं, इसीलिए हमने ऐड नहीं करा है। तो एक का ही नाम आ रहा है। उसके बाद है पेंडिंग ऑथर इनविटेशन। अगर आप किसी को ऐड करते हैं तो उनको पहले एक इनविटेशन जाता है, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तभी वो इसमें ऐड हो सकते हैं, वरना वो इसमें ऐड नहीं हो सकते। तो वो बताएगा, अगर आपने जैसे 10 को भेजी, 10 में से 5 ने एक्सेप्ट कर ली तो यहाँ पे 5 पेंडिंग बताएगा। इनवाइट मोर ऑथर्स, तो आप यहाँ से उनका ईमेल आईडी डाल के उनको इनवाइट कर सकते हैं। रीडर एक्सेस, तो आपका जो ब्लॉग है वो कौन कौन रीड कर सकता है, तो ये पब्लिक करा हुआ है। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपको कस्टम के ऑप्शन मिल जाएंगे काफी सारे, जैसे कि कस्टम रीडर्स, पेंडिंग कस्टम रीडर इनवाइट्स, जो उनको आपने इनवाइट करा हो रीड करने के लिए, आप और काफी सारे रीडर्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद आता है पोस्ट। मैक्सिमम पोस्ट शो ऑन मेन पेज। जो मेन पेज, जो हमारा होम पेज होता है, उसमें आप कितनी सारी पोस्ट दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो चीज भी कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप नॉर्मल रखें, क्योंकि अगर ज्यादा पोस्ट हो जाएगी तो आपका जो साइट है वो थोड़ा हैवी हो जाएगा और उसके बाद यूजर बाउंस की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो लोड ही नहीं होगा तो वो यूजर उसे बैक करके बंद करके चला जाएगा। ये चीज ना हो उस वजह से आप नॉर्मल पोस्ट रखिए, ज्यादा हैवी ना बनाए, उतना आपका ब्लॉग ज्यादा अच्छा चलेगा, उस पर ज्यादा ट्रैफिक आएगा। पोस्ट टेम्पलेट, अब ये ऑप्शनल है तो इसको अभी आप कुछ ना करें, मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है, पर अभी फिलहाल के लिए आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। इसमें ऐसा होता है कि अगर आप कोई पोस्ट टेम्पलेट है उसको आप कस्टमाइज करना चाहते हैं या फिर उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू वो चीज कर सकते हैं। इसके बाद आता है पोस्ट टेम्पलेट, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप अपने पोस्ट का कोई टेम्पलेट चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसमें कुछ नहीं करेंगे तो जो बाय डिफॉल्ट सेट है वही सब में सेट रहेगा। इमेज लाइट बॉक्स, अब ये क्या चीज है, अब इसमें जैसे आप जो फर्स्ट इमेज रखते हैं वही आपको दिखा देता है, आपका जो ब्लॉग है उसका इमेज रखता है। अगर आप वो चीज को चेंज करना चाहते हो आप वो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। कमेंट्स में आता है कमेंट्स लोकेशन। लोकेशन जो अभी एम्बेडेड है, हु कैन कमेंट, तो यूजर विद गूगल अकाउंट, जो उनके पास
अकाउंट है वही लोग इसे कर सकते हैं। इसमें और भी दो ऑप्शन है, एनीवन इंक्लूडिंग एनोनिमस, मतलब कोई भी, जैसे काफी हैकर्स होते हैं वो रोबोट बना देते हैं या फिर बग बना देते हैं, वो ऑटोमेटिकली सबको कमेंट करते हैं ये सब, तो वो चीज अगर आप करवाना चाहते हो तो उसमें क्लिक कर दीजिए, ओनली मेंबर्स ऑफ दिस ब्लॉग, जो आपके ब्लॉग के मेंबर है वही कमेंट कर सकते हैं, ये चीज होती है। इसके बाद आता है कमेंट मॉडरेशन, जो कि अभी नेवर पे सेट है, क्योंकि आप जो आपका किसी ने कमेंट करा है तो आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं या फिर ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप समटाइम्स या ऑलवेज के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अगर जैसे आपने कुछ कमेंट कर दिया तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे चेंज कर सकते हैं या नहीं, तो अब इस पे नेवर सेट है, ताकि अगर कोई ने कमेंट करा है तो वो चीज को वो वापस चेंज नहीं कर सकता है, तो वो अगर आप ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, वरना आप उसे रहने दीजिए। आप उसमें अगर कुछ कस्टमाइज कर दे तो आपको वहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं, फॉर पोस्ट ओल्डर देन 14 डेज ईमेल मॉडरेशन रिक्वायर्स टू, ये चीजें आपको वहाँ पे ऑप्शन में मिल जाएगी अगर आप कुछ यहाँ पे चेंज करते हैं। उसके बाद आता है रीडर कमेंट कैप्चा। अब जैसे कोई रीडर कुछ कमेंट कर रहा है तो उसे नीचे दिखाएगा कि ये चीज सही है या फिर नहीं है, वो वेरीफाई करके दिखाएगा आपको, तो आप इसे एनेबल रहने दीजिए, ताकि आपके जो ब्लॉग है उसमें कुछ अगर वो गलती से या फिर जानकर भी कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है तो उसको वो चीज कैप्चा में दिख जाएगी ये सही है या गलत। इसके बाद आता है ईमेल, तो उसमें है पोस्ट यूजिंग ईमेल। अभी इसमें आप जैसे पोस्ट करना चाहते हैं जो ईमेल के थ्रू आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, पब्लिश ईमेल इमीडिएटली, सेव ईमेल एज ड्राफ्ट पोस्ट और डिसेबल, तो ये डिसेबल रखा हुआ आता है बाय डिफॉल्ट, अगर आप चाहें तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। कमेंट नोटिफिकेशन ऑन ईमेल, अगर कोई कमेंट करता है आपके ब्लॉग पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा आपके ईमेल पे, तो अगर आप वो चाहते हैं तो आप वो भी एक्टिवेट कर सकते हैं। पेंडिंग कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, जैसे किसी ने आपको कमेंट करा है और वो पेंडिंग पड़े हुए हैं आपके ईमेल्स में, तो आप वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जो आपका ईमेल आईडी है वो भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। इनवाइट मोर पीपल टू कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल्स, आप यहाँ से और भी लोगों को इनवाइट कर सकते हैं जो आपकी जो नोटिफिकेशन ईमेल्स हैं, कमेंट की जो नोटिफिकेशन ईमेल्स आती है उनको भेज सकें। ईमेल पोस्ट टू, अब ये किसे आप भेजना चाहते हैं, देयर आर नो ईमेल्स, तो जो अभी आपके सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको अगर आप भेजना चाहते हैं जैसे कुछ पोस्ट है तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट करके उनको भेज सकते हैं। पेंडिंग पोस्ट नोटिफिकेशन ईमेल्स, जो पेंडिंग होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इनवाइट मोर पीपल टू पोस्ट नोटिफिकेशंस, तो आप इसमें से आप इनवाइट कर सकते हैं लोगों को। फॉर्मेटिंग, अब यहाँ से आप टाइम चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी फिलहाल लॉस एंजेलिस से, तो आप अगर चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। डेट हेडर फॉर्मेट, आप किस तरीके से आपका डेट है वो दिखाना चाहते हैं। आर्चिव, अगर आप कुछ चेंज करते हैं तो आप यहाँ पे वो भी देख सकते हैं, आर्चिव इनबॉक्स डेट फॉर्मेट, तो वो सेव करके रख लेता है उसको आर्चिव कर। टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, जो अभी दिखा रहा है वो चीज किस तरीके की, वो इस तरीके का आपको दिखाएगा। कमेंट टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, स्टैम्प होता है, टाइम स्टैम्प फॉर्मेट होता है, वो किस तरीके का, तो वो इस तरीके का आपको दिखाएगा। मेटा टेक्स्ट, तो अब जैसे आपका टेक्निकल वेबसाइट है या फिर ब्लॉग है, तो अगर आप उसमें जैसे अदर टेक्स्ट देते हैं, जैसे आपने कंप्यूटर दे दिया, मोबाइल दे दिया, वो भी एक तरीके से टेक्नोलॉजी है, तो अगर आप मेटा टैग्स यूज करना चाहते हो तो आप इसे एनेबल कर दीजिए, आप वो भी चीजें यहाँ पर से यूज कर सकेंगे। अब ये इसके बाद आता है एरर एंड रीडायरेक्शन। अब जैसे जो कस्टम 404 का एरर है, अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आप ये चीज यूजर को दिखाएंगे या फिर इस तरीके से आप उसको दिखाना चाहते हैं जब ये 404 का एरर आवे। कस्टम रीडायरेक्ट, जैसे आप उनको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे ऐड करने का, अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो आप कौन से कस्टमर को कहाँ से कहाँ भेजना चाहते हैं, तो ये देखिए फ्रॉम टू और परमानेंट, ताकि हमेशा अगर आप सेम चीज करना चाहते हैं तो आप इसको फ्रॉम टू और इसको एनेबल कर देंगे तो वो सेम कभी भी खोलेगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। क्रॉल्स एंड इंडेक्स, क्रॉल्स एक गूगल बॉट है जो आपके कंटेंट या फिर आप कह सकते हैं कोड को रीड करता है और उसको एनालाइज करता है, और वहीं इंडेक्सिंग जो ऐसी चीज है जो आपका पेज है उसकी इंडेक्सिंग करता है, जो गूगल सर्च रिजल्ट्स आते हैं उसमें उसको इंडेक्स करता है, तो अगर वो आप ये इसका असली मीनिंग है। उसके बाद हम अंदर चलते हैं इसके, एनेबल कस्टम रोबोट डॉट टीएक्सटी, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे 2 रोबोट्स हैं, एक बेबी रोबोट है और एक उसका ममा रोबोट है। जो बेबी रोबोट है उसको कोई चीज चाहिए होती है तो वो उसकी मम्मी से बोलता है और उसकी मम्मी समझ जाती है, तो उसी तरीके से ये वही चीज है, जो अगर आपका यूजर है, अगर आप इस ब्लॉगर में अलाउ कर देंगे ये चीज को, तो वो एक ऐसा टीएक्सटी फाइल का रोबोट जैसा भेज देता है, ताकि जैसे ही आपका यूजर है वो अगर ओपन करता है तो उसको ये रोबोट की टीएक्स जो रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल है वो मिल जाएगी, और उसमें सब उसकी डिटेल्स लिखी होगी कि वो क्या चीज दिखाना है उसे और क्या चीज उसको नहीं दिखाना है, ये दोनों चीज उसमें मेंशन करी हुई होती है।
सो वो उसका जो ममा रोबोट होता है, जो सर्च इंजन होता है, वो सेम चीजें फॉलो करता है और जो चीजें उसे दिखानी है यूजर को वो दिखाता है और जो नहीं दिखानी है वो उसे रिस्ट्रिक्ट कर देता है। एनेबल कस्टम रोबोट्स डॉट हेडर टैग, अब ये भी सेम वही चीज है, इसमें वो हेडर टैग्स का मदद लेता है। अगर आप इसमें एनेबल करते हैं तो इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, होम पेज टैग्स, आर्चिव एंड सर्च पेज टैग्स, पोस्ट एंड पेज टैग्स, ये सारी आपको काफी सारी चीजें मिल जाती है। अब उसके बाद आता है मोनेटाइजेशन, एड सीन्स चालू हो जाएगा, उसमें एक फाइल होती है। तो अगर आप वही की वही एड्स दिखाना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इसे एनेबल कर सकते हैं ताकि जो वो कस्टम एड्स हैं वो दिखाएगा। एक टीएक्सटी फाइल चली जाएगी और वो जैसे ही आप पेज लोड करेगा तो उसमें वो चेक करेगा यही टीएक्सटी फाइल को, ऑटोमेटिकली जो रोबोट है, ममा रोबोट है, वो चेक करेगी इसको और उसमें जो जो चीजें मेंशन होगी तो वो सेम चीजें उसको वही दिखाई। तो अगर आप उसे एनेबल करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं और अदरवाइज इसे बंद रहने दीजिए। अगर एड्स इन अप्रूव हो जाते हैं तो वो अलग अलग एड्स दिखाता रहेगा। मैनेज ब्लॉग, अब ये मैनेज करने का आ जाता है आपकी जो ब्लॉग की वेबसाइट है उसको मैनेज करने के लिए। इंपोर्ट कंटेंट, आप कंटेंट इंपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब आपने कहीं से आपकी जो पुराना ब्लॉग है, आपको नया ब्लॉग बनाया है आपने, तो अगर आप उसमें से कंटेंट आप इस वाले ब्लॉग में लगाना चाहते हो तो आप इंपोर्ट कंटेंट कर सकते हैं। अब वही चीज जो आपने बैकअप लिया होगा जो पिछले वाले आपका अकाउंट है, वो चीज को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बैकअप करने के लिए ये जो बैकअप कंटेंट है, अगर आपका जो कंटेंट है उससे बैकअप करना चाहते हो आप यहाँ से बैकअप कर सकते हैं। वीडियो फ्रॉम योर ब्लॉग, तो आपके जो ब्लॉग में वीडियो यूज करे हुए हैं आपने डायरेक्ट, तो आप अगर वो देखना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं मैनेज। रिमूव योर ब्लॉग, अगर आप रिमूव करना चाहते हो आप रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आता है साइड फीड्स। तो अब ये क्या चीज है, तो ये आपका ऐसा है जो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कूल का वेबसाइट है या फिर कोई स्कूल है, तो उसका अगर हम हमारे पे ऐड दिखा रहा है या फिर ऐसा कुछ हमने सेट करके रखा है, तो वो उसका जो अपडेट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी स्कूल्स खुलेंगी जब, तो जब वो बताएगा कि आपका एडमिशन ओपन हो चुका है, बुक्स आ चुकी है, ये अवेलेबल है, ये सब तरह की जो चीजें होती हैं वो साइड फीड्स में दिखाता होता है, ताकि मतलब जो अपडेट आ रहा है, जो दिख रहा है वो तो ठीक है, उसके बाद जो अपडेट आ रहा है वो भी आपको दिखाता रहा है। तो आप ये वहां से सेट कर सकते हैं। अलाउ ब्लॉक फीड्स, फुल, अनटाइटल, जंप ब्रेक, शॉर्ट, कस्टम एंड, आप वही चीजें अगर आप एनेबल करेंगे तो सेट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो उसके बाद ये नेक्स्ट खुलेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट और भी सारी चीजें आपको मिल जाएगी। पोस्ट फीड रीडायरेक्ट यूआरएल, इसमें जो सेम चीज है पोस्ट फीड होती है, उसका रीडायरेक्ट यूआरएल मिलेगा, जब से क्लिक करेंगे तो आप उसके जो साइट है उस पर आप पहुंच जाएंगे। पोस्ट फीड फूटर, जो फूटर है उसमें आपको चीजें दिख जाएगी पोस्ट फीड के फूटर में। उसके बाद टाइटल एंड एंक्लोजर लिंक्स, तो अगर आप उसे एनेबल करना चाहते हो आप वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए, वो एनेबल हो जाएगा। उसके बाद आता है जनरल। जनरल में आप देखेंगे यूज ब्लॉगर ड्राफ्ट, इसमें अगर आप एनेबल करते हैं तो जो आपके यूजर ब्लॉग ड्राफ्ट हैं आप उसको यूज कर सकते हैं, मतलब आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आता है यूजर प्रोफाइल। अब आप यूजर प्रोफाइल ओपन करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी, मतलब काफी सारी आपके पर्सनल डिटेल्स है वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, शेयर माय प्रोफाइल, तो आपका प्रोफाइल शेयर होगा। शो माय ईमेल एड्रेस, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल एड्रेस दिखने लगेगा। शो माय ब्लॉग, सिलेक्ट ब्लॉग्स टू डिस्प्ले, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे और आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका जो ब्लॉग है वो आपको, जो सिलेक्टेड ब्लॉग है वो आपको डिस्प्ले होने लगेगा। शो साइट्स आई फॉलो, वो बताएगा कि आपने कौन सी साइट्स फॉलो कर रखी है, वो आपको साइड में दिखाता रहेगा। फिर आइडेंटिटी, यूजर नेम तो वो बता रहा है रिक्वायर्ड, फिर ईमेल एड्रेस तो ईमेल एड्रेस भी बता रहा है, डिस्प्ले नेम तो डिस्प्ले नेम भी आपको बताएगा। उसके बाद आता है प्रोफाइल पिक्चर, तो फ्रॉम योर कंप्यूटर, अगर आप चूज करना चाहते हो तो आप चूज कर सकते हैं और अगर आप कहीं वेब से लाना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे अपना वो यूआरएल पेस्ट कर लीजिए। इस पे ऑडियो क्लिप्स भी यूज कर सकते हैं, आपको बस उसका यूआरएल लाना पड़ेगा, आपका जो ऑडियो आप रखना चाहते हैं उसका यूआरएल लाके यहाँ पे पेस्ट करना है और वो काम आपका हो जाएगा। जनरल, तो आप यहाँ पे अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं सिलेक्ट नहीं करा, कर देता हूँ। फिर होम पेज यूआरएल, तो आपका जो होम पेज है उसका यूआरएल आप यहाँ डाल सकते हैं। विश लिस्ट यूआरएल, अगर आप चाहें तो आप विश लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब विश लिस्ट के काफी सारे मतलब है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपको करना है या आपने करने का सोच रखा है, इस तरीके की कोई भी लिस्ट होगी आप वो यहाँ पर उसका यूआरएल पेस्ट कर लीजिए तो वो आपको रिमाइंड कराता रहेगा, या फिर आपके जो यूजर है उनको भी बताएगा कि आप क्या चाहते हैं या फिर क्या आपका फ्यूचर प्लान्स है। आई एम यूजर नेम, तो आप यहाँ पे अपना जो यूजर नेम है वो डाल दीजिए ताकि आप जैसे कोई और सोशल मीडिया पे हो यहाँ पे आप वो भी सिलेक्ट कर सकते, याहू, फिर गूगल टॉक्स और बाकी सारी एमएसएन, क्यू, यहाँ पे आप अगर उनको कनेक्ट करवाना चाहते हैं तो आप अपना यूजर नेम यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद आता है लोकेशन, सिटी या टाउन, तो आप यहाँ पे अपना जो सिटी है तो सिटी, या टाउन हो तो टाउन आप डाल सकते हैं। रीजन और स्टेट वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कंट्री आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है वर्क, सिटी में वर्क कर सकते हैं या फिर
कौन सी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑक्यूपेशन, जो आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो भी आप अगर चाहें तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्ट, तो आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती है तो आप वो चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं। फेवरेट मूवीज़, आप यहाँ पे अपनी फेवरेट मूवीज़ डाल सकते हैं, म्यूजिक, फेवरेट बुक्स और रैंडम क्वेश्चन। तो अगर आप कुछ चाहते हैं क्वेश्चन पूछना तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए आपको क्लिक ऑप्शन आ जाता है जनरेट अ न्यू क्वेश्चन। तो ये चीज़ें आप अपने पर्सनल चीज़ों को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके नीचे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी, हेल्प और कम्युनिटी डेवलपर्स। तो ये आपको एपीआई चाहिए आपको, तो उसके बाद कुछ नहीं, आपको अगर आपने चेंज कर दिया तो आप सेव प्रोफाइल पे कर दीजिए, अगर नहीं है तो फिर कैंसिल कर दीजिए। मैंने थोड़ा चेंज करा था, जेंडर और सब चीज़ें सिलेक्ट करी थी, तो मैं उसे सेव कर देता हूँ। तो ये मेरी चीज़ें सेव हो चुकी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हम हमारा जो लेआउट होता है उसे कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं और उसमें क्या क्या हमें ऑप्शंस मिलते हैं जिसे हम यूज करके हमारी जो वेबसाइट है उसमें एड सीन्स लगा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।